वो मैसेज पढ़कर जैसे ऋषि के होश ही उड़ गए थे। क्या ये दिन उसका आखिरी दिन होगा? देखते हैं। ऋषि अपने मॉम डैड के साथ एक छोटे से 2 फ्लोर के घर में रहता था। उसकी गर्मी की छुट्टियां चल रही थी, पर तेज धूप होने के कारण वो बाहर खेलने नहीं जा सकता था। हर दिन की तरह वो अपने ऊपर वाले कमरे में ही खेल रहा था। अचानक उसने घर के बाहर एक ट्रक रुकने की आवाज़ सुनी और उत्सुक होकर उसने अपनी खिड़की से झांका। उसने देखा कि एक ट्रक सड़क पर खड़ा है और उससे सामान उतारा जा रहा है। ट्रक के पास एक आदमी, एक औरत और एक छोटी लड़की भी खड़ी थी। वो लोग सामने वाले घर में शिफ्ट हो रहे थे। ऋषि की नज़र उस लड़की पर पड़ी। उसने ऋषि की तरफ देखकर मुस्कुराया और हाथ हिलाया। ऋषि ने भी मुस्कुराकर उसका जवाब दिया। तभी लड़की ने उसे अपनी खिड़की खोलने का इशारा किया और जैसे ही ऋषि ने खिड़की खोली, उस लड़की ने एक पेपर बॉल उसकी तरफ फेंका। ऋषि ने उसे उठाकर खोला तो उसके अंदर लिखा था, हाय, मेरा नाम सारा है, मैं तुम्हारी नई पड़ोसी हूँ। ऋषि ने भी उस पेपर बॉल पर एक मैसेज लिखा, हाय सारा, मेरा नाम ऋषि है, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? उसने वह पेपर बॉल फिर सारा की तरफ फेंक दिया। उस लड़की ने ऋषि का मैसेज पढ़ा और फिर कुछ लिखने लगी। कुछ देर बाद सारा ने एक और पेपर बॉल ऋषि की तरफ फेंका। हाँ, हम दोस्त बन सकते हैं, पर मेरी एक शर्त है, तुम अपने रूम की खिड़की हमेशा खुली रखोगे। ऋषि को सारा की शर्त समझ नहीं आई, पर वो खुश इतना था कि उसे एक नई दोस्त मिल गई है, इसलिए उसने बिना सोचे समझे अपनी खिड़की खुली ही छोड़ दी। रात होने पर ऋषि के घर की डोरबेल बजी। ऋषि की मम्मी ने उसे नीचे आने को कहा। जब ऋषि डाइनिंग रूम में आया तो उसने देखा कि उसके मम्मी पापा के अलावा वहाँ पर एक और आदमी बैठा हुआ था। तभी ऋषि के पापा ने बोला, बेटा, इनसे मिलो, ये हमारे नए पड़ोसी हैं, मिस्टर थॉमस। ये आज ही यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं। ऋषि ने मिस्टर थॉमस को हेलो बोला और साथ ही उनसे पूछा कि आपकी वाइफ और आपकी बेटी सारा नहीं आए? इतना सुनते ही मिस्टर थॉमस के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने कांपती हुई आवाज में ऋषि से पूछा, तुम सारा और मेरी बीवी के बारे में कैसे जानते हो? उन्हें मरे हुए तो 2 साल हो चुके हैं। ये सुनते ही ऋषि के होश उड़ गए। उसका दिमाग सुन्न हो गया। वो बिना कुछ कहे सीधा अपने कमरे में भाग गया। डर से कांपते हुए उसने अपने बेड की चादर अपने ऊपर ओढ़ ली, पर तभी उसके कमरे में कुछ गिरने की आवाज़ आई। ऋषि ने धीरे से अपनी चादर हटाकर देखा। उसके बेड के पास एक पेपर बॉल पड़ी थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। फिर भी हिम्मत करके उसने सबसे पहले अपनी खिड़की जोर से बंद करी। फिर डरते डरते कांपते हुए अपने हाथों से ऋषि ने उस पेपर बॉल को उठाकर खोला। जो उसमें लिखा था उसे पढ़कर ऋषि की सांसें रुक गई। थैंक यू फॉर लेटिंग अस इन। ऐसी और कहानियाँ देखने के लिए स्केयर मी टेल्स को अभी सब्सक्राइब करें।